चैप्टर 1 के स्टार्ट में मार्शल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है कि शाओलिंग जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम डरपोक, ऐसा कह रहा होता है। किसी बंदे को दिखाया जाता है जो बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे ब्रदर की गर्ल को तुम सेड्यूस कर सकते हो, कि तुम्हारे पूरा का पूरा जो फैमिली है ना उसको मेरे सामने आकर कंपनसेशन करना होगा और अपोलोजाइज करना होगा, ऐसा कह रहा होता है बहुत ही ज़्यादा चिल्ला कर उस एकेडमी के गेट के पास में। और उसके बाद में दिखाया जाता है कुछ लोग बात कर रहा होता है, उनमें से एक बंदा बोलने लगता है, ये जो बंदा है ना चिल्ला रहा होता है, इसका नाम जो होता है ना सीटू जियानी है, तो इसे हम लोग जियानी ही कहेंगे, जैनी कहेंगे। तो ये बंदा कहने लगता है, ये जो सीटू जियानी है ना यहाँ पर आकर वापस से ट्रबल क्रिएट कर रहा है। और बोलने लगता है कि ये बंदा बोलने लगता है कि ये जो शाओलिंग है ना इसने ऑफेंड कर दिया वापस से, इसके जो है ना सीटू जियान का जो फियांसी है ना उसे शायद से ऑफेंड किया था, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बोल रहा होता है। ये लोग सबको अच्छे से सुन रहा होता है इसकी बातों को। दिखाया जाता है कोई बंदा आता है बोलने लगता है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आखिर तुम बार बार आकर इस तरह की बातें तुम क्यों करते हो, ऐसा कह रहा होता है। दिखाया जाता है ये जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर होता है, बोलने लगते हैं कि मेरा जो है ना तुम्हारे वो ब्रदर के वो जो है ना फियांसी उसके साथ में मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तुम इस तरह की फालतू बातें आकर मेरे सामने मत करो, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस सीटू जियानी से। और दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में उसका एकदम मस्त वाला गधा भी होता है जो एकदम मस्त वाला चौड़ में होता है अपने मेन कैरेक्टर के साथ। जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि शाओलिंग तुम कमीने, आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम इस तरह से बोल सकते हो, तुम्हें तो आज मुझे एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा एक अच्छा सा, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से से। अपना मेन कैरेक्टर भी उसके बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए ही, अगर तुमको इतना ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन का, तो मैं तुम्हारे मॉम को ही बस एक्सप्लेन करूंगा इन सभी बातों को, तो तुमको तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसा कह रहा होता है उस बंदे से। कहा जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो डोंकी अटैक कर देता है। डोंकी अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ना उस बंदे का पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है। डोंकी बहुत खतरनाक तरीके से उसके ऊपर में हमला करता है। और उसके बाद में इस बंदे का इतना ज़्यादा घनघोर बेइज्जती को देखकर ना ये बंदा बोलने लगता है कि तुम कमीने, तुम्हारे पास में अगर हिम्मत है ना स्कूल ख़त्म होने के बाद में फॉरेस्ट में आ जाना, तुम्हें देख लूँगा, ऐसा अपने मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर मिडिल फिंगर दिखाते बोलने लगता है कि जा मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता हूँ, आखिर तुम कौन से खेत की मूली हो, ऐसा कहकर बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी तुमसे नहीं डरता हूँ, ठीक है फिर मैं वेट करूँगा, तुम वहाँ पर पहुँच जाना, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर भी उस बंदे को। और ये जो होता है ना डोंकी, ये भी एकदम ईविल सा स्माइल कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के साथ। दिखाया जाता है दोनों जो होता है ना अपने अपने रास्ते में निकल चुका होता है। ये जो बंदा होता है ना बता रहा होता है, ये बोलने लगता है कि, और उसके बाद में ये जो है ना बंदा ये बता रहा होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के बारे में, ये बोलने लगता है कि ये जो शाओलिंग है ना ये काफ़ी ज़्यादा गरीब सा इंसान है और ये वॉरियर स्टेज का ही है। और यहाँ पर ना इस मांगा के अंदर में कुछ कल्टिवेशन स्टेजेस होता है जिसके बारे में आगे पता चलेगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। और बोलने लगता है कि इसके पास में इतना ज़्यादा हिम्मत है कि ये एक्सेप्ट करता है इस सीटू जियानी का चैलेंज को, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद में ये बंदा बोलने लगता है कि कुछ रीजन की वजह से ना जो है ना डीमन माउंटेन में जो है ना, और ये जो होता है ना सीटू जियानी का जो है ना ब्रदर, उसका जो है ना उसका ब्रदर का फियांसी जो है ना उसका नाम बू शियाओमैन है, वो जो है ना अपने मेन कैरेक्टर को डीमन माउंटेन में देखा था। डीमन माउंटेन में अपना मेन कैरेक्टर शायद से उसका हेल्प करता है, जिस वजह से वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है बोलकर ये बता रहा होता है। मतलब इतने ऐसा ही कुछ हुआ था वहाँ पर, और ये बताने लगते हैं कि उसके बाद से उसके पीछे पड़ चुका है, जिससे देखकर ना ये, और उसके बाद में इस वजह से ना सीटू जियान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता था, इसी वजह से शायद से ये सब कुछ हो रहा है बोलकर ये लोग सबको बहुत ही ज़्यादा जोर से हंस रहा होता है। बाद दूसरे सीन में किसी जगह का सीन दिखाया जाता है। एक तरफ में होता है सीटू जियानी और दूसरे सीन में अपना मेन कैरेक्टर होता है जो एकदम तैयार होता है, एक दूसरे के आंखों में देख रहा होता है। यहाँ पर एकदम शांत सा माहौल हो चुका होता है, दोनों एक दूसरे के सामने होता है और दोनों के पास में तलवार होता है, जो एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़ा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कुछ लोग वहाँ पर उन लोग का फाइट देखने के लिए आ चुका होता है। उन लोगों में से कोई बोलने लगता है शाओलिंग को ज़रूर से मतलब एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शायद से एक्सेप्ट किया तो इसके साथ में कुछ तो खतरनाक होने वाला है, ऐसा कह रहा होता है। और बोलने लगता है कि ये जो गरीब सा है ना, ये गरीब सा कमीना, आखिर इसके पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि ये सीटू जियानी का चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है, क्या ये अभी जीत भी सकते हैं सीटू जियान से? अगर वो ना सीटू जियानी से
अगर जीत भी गया ना, सीटू जियानटियान जो है ना वो जरूरी इसको पूरी तरह से क्रिपल कर देगा, नहीं तो मार देगा पूरी तरह से। और अपने मेन कैरेक्टर के बारे में कह रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बोल रहा होता है, ये बंदे ने बहुत ही ज़्यादा गलत बंदों के साथ में पंगा ले लिया है। सीटू फैमिली जो है ना सच में ये जो श्याओलिंग जो है ना इसको पूरी तरह से क्रिपल्ड कर देगा, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। दिखाया जाता है एक बंदे को जो कुछ नोटिस करता है, कोई आ रहा होता है। बाद में एक गर्ल को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, वो वहाँ पर आ रहा होता है उन सभी के बीच में। दिखाया जाता है एक जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि यही तो है बू श्याओमैन जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर आया है, ऐसा कह रहा होता है। और दूसरा दिखाया जाता है जो दूसरा जो बंदा होता है ना वो पूरी तरह से उस लड़की की खूबसूरती के पीछे पड़ चुका था, मतलब पूरी तरह से पागल हो चुका होता है उसके ऊपर। और बोलने लगते हैं कि बू श्याओमैन ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ऐसा कह रहा होता है। और दूसरा बोलने लगता है कि मैंने जैसे सोचा था ना ये सच में अपने फ्यूचर के ब्रदर इन लॉ को यहाँ पर देखने आई होगी, ऐसा कह रहा होता है। और लास्ट वाला कहने लगता है हाँ तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो, मुझे जितना पता है, मुझे जैसा लग रहा ना ये शायद से यहाँ पर ना श्याओलिंग को चेयर करने आई होगी, वो कह रहा होता है ना। ये सीटू जियानटियान का जो है ना फियोंसी, इसे ये भी मतलब कि सुन लेता है जाता है। ये जो होता है ना बंदी, ये बोलने लगती है कि यहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है कि यहाँ पर सबको आकर यहाँ पर इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं देख सकता है, ऐसा कहकर इन सभी को यहाँ से भगाने लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा कहने लगता है क्या तुम चाहती हो कि मैं हम लोग यहाँ से चले जाए, तुम इस तरह से कैसे कह सकती हो, उस गर्ल से कह रहा होता है ये बंदा। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना उस बंदे का जो होता है ना फ्रेंड आकर उसके मुंह को बंद कर देता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम क्या और ज़्यादा जीना नहीं चाहते हो, अगर तुम जीना नहीं चाहते तो जल्दी से बोल दो, तुम इतने ज़्यादा हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम अगेंस्ट में जा सकते हो, बू श्याओमैन का जो है ना उसके अगेंस्ट में तुम कैसे जा सकते हो, ऐसा कह रहा होता है। बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा मरने का इतने ज़्यादा विषय से बोल रहा होता है। और वो भी बंदा कुछ बोलने का लायक नहीं बचा होता है और बोलने लगता है उनमें से कि चलो फिर यहाँ से चलता है। दूसरा बोलने लगता है कि क्या यार इतना ज़्यादा अच्छा शो देखने को मिला था, लेकिन छोड़ो फिर चलता है, ऐसे कहकर सबको वहाँ से जाने लगते हैं। सीन में दिखाया जाता है और दूसरे सीन में दोनों का दोनों जो होता है ना एक मतलब कि एक दूसरे के सामने होता है। ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा गरीब से हो और मेरे स्वॉर्ड को देखो ना, मेरे हाथ में जो है ना इसका जो है ना नाम जो है ना जेंग होंग है। ये जो ब्लेड है ना बहुत ही ज़्यादा शार्प है और ये जो है ना बहुत ज़्यादा भारी भी है और इसे बनाने के लिए ना फ्रीजिंग मेटल का यूज़ किया गया है जो शार्प है, इतना ज़्यादा शार्प है कि ना किसी भी बंदे को एक ही सिंगल अटैक में 2 टुकड़ों में बांट सकता है, ऐसा कह रहा होता है। ठीक है फिर मैं तुम्हें बुली नहीं करूँगा और मैं इस स्वॉर्ड को ज़्यादा मतलब कि इस स्वॉर्ड को यूज़ नहीं करूँगा, हम लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही हम लोग करेगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेगा, ऐसा कह रहा होता है। और वो स्वॉर्ड को सामने की ओर रख देता है और बोलने लगता है कि ठीक है फिर ये तो एकदम फेयर होगा ना हम लोग का बीच में, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और अपना मेन कैरेक्टर भी एकदम शांत होता है। बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी इसके बात को मान जाता है और बोलने लगता है कि ठीक है फिर हम लोग कॉम्बैट ही करेगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करेगा, ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर भी जो होता है ना अपने तलवार को रख देता है। अपना मेन कैरेक्टर के तलवार को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जंग लग चुका होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना सीटू जियानी से बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर ये जो फाइट होने वाला फुली फेयर होने वाला है, तो बिल्कुल भी इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता है, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे से। और उसके बाद दिखाया जाता है जो सीटू जियानी होता है ना वो एक इविल सा हंसी हंसता है जाता है, वो जो होता है ना अपने अंदर से एक उसके कपड़ों के अंदर से एक आर्मर को निकाल देता है, जिस वजह से उसका स्ट्रेंथ डिफेंस और एबिलिटी हेल्थ जो होता है ना सबका सब 999 प्लस हो जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगती है कि क्या 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 तुम बोल रही हो, क्या ये सच में क्या फेयर है, तो अनफेयर क्या होता है, आखिर तुम इस तरह इसको क्या फेयर कहते हो, तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम बोलने लगते हैं कि तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम इसे फेयर कह सकते हो, ऐसा कह रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर के मुँह से डायरेक्टली खून ही निकल जाता है इसके फेयरनेस को देखकर, अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वाला एपिसोड ना और भी ज़्यादा मस्त होने वाला है, कॉमेडी और हर एक चीज़ यहाँ पर मस्त सा है। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड।